जनता का, अतरौलिया की महान जनता का अटूट विश्वास। वो हमारी धन दौलत से हमारी हैसियत नहीं आती। हमारी एक लीडर के प्रति, समाजवादी आंदोलन के प्रति श्रद्धेय नेताजी से हमारे राजनीतिक और भावनात्मक हमारे छुप के रिश्ते हैं। अगर हम यहीं बैठे हैं तो यहीं रुकुन्नीपुर में श्रद्धेय दवाइयों का, इलाज का, तो वो हमें ले जाकर के धर्मांतरण में उलझाते हैं। भारत के अंदर ये सब समस्या नहीं है। भारत के अंदर असल समस्या बेकारी है, बेरोजगारी है। किसान के फसलों का वाजिब मूल्य दे दो, अच्छे संस्थान ला दो, जिसके कारण हमारे गांव के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। ये हमारा विजन होना चाहिए। नहीं दे रहे हो, दिवाली है, आगे दशहरा कल है, और आप कहते हो कि हम सशक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जहां आशा बहुओं को आप मानदेय नहीं दे पा रहे। आज 2-3 महीने से हमने आज उनके कर्मचारी जो हैं NHM के संविदा कर्मी हमसे अनुरोध किए कि पिताजी हमारा ट्वीट करिए, अपने लीडर से कहिए, क्योंकि समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को डिमांड नहीं भेजा। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला PG कॉलेज, फरौली, कोइलसा, आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर BK यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधायक ने अपनी विधायक निधि से रोगियों को दी मदद, जमकर सराहना कर रहे क्षेत्र के लोग। आजमगढ़ के अतरौलिया से कई बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके और वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अपनी विधायक निधि से अब तक सैकड़ों रोगियों की मदद की है। रामनवमी के अवसर पर अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के कुल 6 लोगों को लगभग 7,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अतरौलिया क्षेत्र के अनंतपुर गांव निवासी अस्थि रोग से पीड़ित विकास कुमार को 80,000 रुपए, कैंसर रोग से पीड़ित सर्रापट्टी गांव निवासी राजेंद्र निषाद को 1 लाख रुपए, हड्डी रोग से पीड़ित सर्रापट्टी गांव निवासी रामपत निषाद को 1 लाख रुपए और भगतपुर गांव निवासी प्रशांत शेखर सिंह को 1.5 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई। इसके अलावा अतरौलिया विधानसभा के ही बुढ़नपुर क्षेत्र के हृदय रोग से पीड़ित अलौआ गाँव निवासी नीरज प्रजापति को 2 लाख रुपए की मदद, पियरिया गांव निवासी फौजदार सिंह को 1 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई है। विधायक के इस काम को लेकर लोग उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि हम पहले भी लोगों की मदद करते थे और आगे भी इसी तरह से मदद करते रहेंगे। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हमारे लिए हमारी जनता का स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, हमारा दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला है। हम अपने विधायक निधि से हर संभव मदद करने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हमारे लोकप्रिय विधायक जो अतरौलिया नहीं, आजमगढ़ में भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लोकप्रियता, चर्चा हमेशा बनी रहती, चाहे फेसबुक की बात की जाए, चाहे ऐसे भी, और आम जनमानस में बहुत सहज एक तरह से किसी भी कार्यक्रम में या किसी के किसी भी सुख दुख में हमेशा क्षेत्र में रहने वाले, सबके दुख दर्द को बांटने वाले। और आज हम इनसे बात करना चाहते हैं, चूँकि अभी लोगों ने सोशल मीडिया पे आपके द्वारा ही डाला गया था, काफ़ी ज़रूरतमंदों को सहायता राशि दी गई थी अनेक बीमारियों से ग्रसित, क्योंकि आपका मेन मोटो यही है कि परिवार खुशहाल रहे। और खुशहाल कब रहेगा? जब परिवार के लोग सुखी और समृद्धशाली रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसके पीछे चूँकि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी सोच थी कि किसानों को कैसे सम्मान दिया जाए, कैसे उनके हाथ को मजबूत किया जाए, बेटी पढ़े, अनेक योजनाएं चलाई गई सपा सरकार में भी। और इस तरह से जानना चाहते विधायक जी को, जब से लोगों की मदद करते हुए कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आज की जो आपने जो सोशल मीडिया फेसबुक पे देखा, आज जनपद आजमगढ़ में, और ये आज ही नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं 2012 से MLA बना, माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष, फिर जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बताया कि नेताजी ने सोच थी कि जनता का चुनाव हो, प्रतिनिधि जनता में कमजोर नहीं दिखना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने प्रावधान किया कि विधायक अपनी निधि से जो असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं और असाध्य बीमारियों को उन्होंने चिन्हित किया, जो कैंसर है, लीवर सिरोसिस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है या किडनी की प्रॉब्लम है,
बहुत सी ऐसी बीमारियां जो न्यूरो से संबंधित हैं, तो उस पर उन्होंने ये बनाया कि उसमें विधायक मदद कर सकता है अपनी निधि से, जिसके कारण मैं आए दिन लोगों की मदद करते हुए आपको दिखाई देता हूँ। आज अच्छा दिन था, रामनवमी है, जहाँ पूरे देश में प्रदेश में माँ के विभिन्न स्वरूप की आराधना हो रही है। तो आज रामनवमी के दिन हमारे मन में आया कि जो धर्म है वो सेवा ही धर्म है, और इंसान और इंसानियत की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से लोग पूछे थे कि धर्म क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो भूखे पेट हैं उनके रोटी का इंतजाम कर दो, धर्म अपने आप में व्यापक हो जाएगा। तो जिसको लेकर के हमारे नेताजी की सोच बराबर रही कि आखिर हम उनकी मदद कैसे करें। अब बीमारियां इतने अल्प समय में हो जा रही हैं। अगर मैं आज की चर्चा करूं, नीरज प्रजापति, उस लड़के को आप देखते तो आपको बड़ी दया लगती। बहुत कम उम्र है, मुझे तो अलहुआ का रहने वाला है। जब मिला था कि विधायक जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसमें इतने लाख रुपए की आवश्यकता है। तो मैंने पूछा किसका है, तो कहा मैं खुद। तो मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में, ये मान के चलो आप 25 साल से कम उसकी एज है, उसे 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी नीरज प्रजापति को। हमने पूरा 2 लाख रुपए से उनकी मदद करने का काम किया विधायक निधि से। उसी तरह से विकास कुमार गौतम हैं, आपके अनंतपुर के बढ़िया के बगल है, उनको अस्थि रोग से पीड़ित हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विज्ञान संस्थान का एस्टिमेट था 80,000 का। हमने तत्काल उन्हें 80,000 रुपए के मदद करने का काम किया। और मेरा स्पष्ट मानना है विधायक निधि जनता की निधि है, क्योंकि जनता का सहयोग अगर हमें ना मिलता तो आखिर वो हमें विश्वास कैसे व्यक्त करते। उन्हें उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे संकट के समय में विधायक हमारे बीच मिलेंगे और मदद करेंगे। तो विकास कुमार गौतम को 80,000 की जरूरत, तो 80,000 दिया गया। राजेंद्र निषाद जी हैं, ये आपके सलरापट्टी के हैं, एक कैंसर रोग से पीड़ित हैं। होमी बाबा टाटा का जो इंस्टीट्यूट है उसमें उनका इलाज चल रहा है। उन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत थी। गांव के लोग लाए, सलरापट्टी हमारे अतरौलिया के बगल है, तत्काल हमने उनको 1 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। फौजदार पुत्र निरंजन हैं, ये भी बहुत गरीब हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। गांव में हम उद्घाटन समारोह में गए थे तो आपने देखा ही था, मिले थे कि विधायक जी इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनको 1 लाख रुपए की जरूरत है। और विज्ञान संस्थान का उनका एस्टिमेट था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमने उनको 1 लाख रुपए की मदद की। रमापत निषाद है, रामपत निषाद जी, वो भी सलरापट्टी के हैं, उनकी भी तबीयत बहुत खराब है, हड्डी रोग से पीड़ित हैं। उनको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो 1 लाख रुपए की मदद उनकी हुई। प्रशांत शेखर सिंह हैं, वो हैं भगतपुर के, कैंसर रोग से पीड़ित हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी, उनको भी हमने 1.5 लाख रुपए विधायक निधि से देने का काम किया। उनके परिवार में पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, तो उन्होंने हमें अवगत कराया कि विधायक जी इनको 1.5 लाख की जरूरत, हमने दिया। मेरा आपसे ये कहना है कि इस तरह से योजनाएं लानी चाहिए जिससे समाज का भला हो। और इतना महंगा इलाज, आप देखिए मैंने जितना आपको गिनाया सब लाखों में, बड़े बड़े एस्टिमेट हैं, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख। हम सब प्रयास करते हैं। नेताजी जब थे तो लगभग पूरा पैसा देते थे, अखिलेश जी भी। बीजेपी की सरकार ने उसको आधा कर दिया, और कभी कभी तो आपको 5 लाख की जरूरत हो 50,000 देते हैं।
तो आप बताइए, आय प्रमाण पत्र भी आप लेते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी लेते हैं, अगर उनकी स्थिति कमजोर ना होती तो आपसे कैसे आय प्रमाण पत्र लगा के आपसे डिमांड करते? जब उन्हें आप नहीं सहयोग करेंगे तो आखिर वो कैसे अपने परिवार का सहारा बन पाएंगे? तो आज जो गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, लाचारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, जिसको लेकर के समाज आज दुखी भी है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अस्पतालों में जाओ तो बहुत भीड़ है, समय से उनका इलाज नहीं, समय से उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, सारे संस्थान फुल हैं और सरकार बड़ी बड़ी डेंग हाँकती है। अभी तो आप देखे होंगे, स्वस्थ नारी समस्त सशक्त प्रदेश, कैसे नारी स्वस्थ होगी? आप नारियों के लिए कोई योजना तो लाओ, उनकी पढ़ाई लिखाई सस्ती तो करो, नियमित उनकी जांच तो हो। 108, 102 जो योजना चली थी एम्बुलेंस, आज उन एनएचएम के संविदा कर्मियों को आप वेतन नहीं दे रहे हो। दिवाली है, आगे दशहरा कल है, और आप कहते हो कि हम सशक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जहां आशा बहुओं को आप मानदेय नहीं दे पा रहे हो। आज 2-3 महीने से हमने आज उनके कर्मचारी जो हैं एनएचएम के संविदा कर्मी हमसे अनुरोध किए कि पिताजी हमारा ट्वीट करिए, अपने लीडर से कहिए, क्योंकि समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को डिमांड नहीं भेजा, जिसके कारण उनको दशहरा और दिवाली में उनको वेतन आज 2-3 महीने से रोक दिया गया। तो आप सोचो उनकी कैसे दिवाली बनेगी? तो भारतीय जनता पार्टी सिवाय नफरत पैदा करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से खुद विधानसभा में इस बात का जिक्र किए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक वित्तीय वर्ष में जब 2.5 करोड़ विधायक निधि थी, तब उन्होंने कहा था कि इसमें से 25 लाख रुपया विधायक अपने क्षेत्र में असाध्य रोग से पीड़ित लोगों की मदद कर सकता है, जिसके तहत हमने आए दिन हम मदद करते हैं। तो हमने सरकार से मांग रखी थी कि आप इसका दायरा बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना के बाद आज बीमारियां बड़े तेजी से फैल रही हैं और जानलेवा बीमारियां हैं। तो हमने मांग किया था कि कम से कम विधायक निधि से आप 1 करोड़ का प्रावधान करिए, जिससे विधायक क्षेत्र में जनता के दुख सुख में भागीदार होकर के उनकी मदद कर सके। लेकिन सरकार को फुर्सत ही नहीं है, सरकार इसके बारे में सोचती ही नहीं कि आखिर कैसे मदद हो। सरकार समाज को जातियों में बांटती है, धर्मों में बांटती है, तरह तरह के उलझाती है। अगर मैं इनके भाजपाइयों से पूछूं कि जीएसटी लागू किसने किया था, संपूर्ण विपक्ष ने कहा था कि जीएसटी लागू होने से हमारे व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। व्यापारियों ने इसको लेकर के व्यापारियों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन सरकार है वो विपक्ष का कोई सकारात्मक सुझाव भी मानने को तैयार नहीं। 8 साल तक जब हमारा देश टैक्स देते 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 हमारी बाजार की रफ्तार कमजोर पड़ गई, तो आज कह रहे हैं कि हम जीएसटी उत्सव मनाएंगे। हमारे मंत्री विधायक खुद मुख्यमंत्री जी व्यापारी लोगों से संपर्क करेंगे और उनको जो हमने जीएसटी को सरल कर दिया है उसके कारण आज दीपावली, जिसके कारण आज दीपावली में उत्साह आ गया है, खुशियां मन रही हैं। हम लोग भी तो गांव में ही रहते हैं, अपने ही बाजारों में रहते हैं। आप देखो कितना बज रहा, बाजार की क्या स्थिति है, पूरा सन्नाटा है। मैं कल आजमगढ़ में टहल रहा था, दुर्गा पंडाल पे गया था, माता रानी के कलेक्ट्रेट की माता रानी के उसमें दरबार में गया था, तो मैं देख रहा था तो अजीब तरह का दिख रहा था, क्योंकि हमारी क्रय शक्ति कमजोर हो गई है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। चौथी बार उच्च शिक्षा आयोग ने परीक्षा निरस्त की है। तो अब सोचो, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त की जाती। कौन से अपरिहार्य कारण आ गए? क्या बाढ़ आ गई, चपेट आ गई, या महामारी फैल गई, या लैंड ऑर्डर की क्या समस्या हो गई? तो ये सरकार युवाओं के साथ भद्दा मजाक करती है। किसान की कमर तोड़ दिया, शिक्षा महंगी कर दिया,
स्वास्थ्य हमारे आपके बस की पहुंच से हमारे बहुत आगे निकल गया, तो सरकार के मंत्री अनाप शनाप बयान देते हैं। एक चीज हम पूछना चाहते हैं, जैसे पहले विधायक निधि जो हुआ करती थी, मैं एक स्कूल में एक दिन बैठा था, मेरे दिमाग में जैसे बोर्ड लगे थे फला विधायक द्वारा, लेकिन आपका मुझे बोर्ड ऐसा कभी किसी विद्यालय में नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण है? किसी विद्यालय में जो आपकी निधि? देखिए, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, हमारे पिताजी ने उसकी बुनियाद भी रखा, आगे भी बढ़ाए। आज वो समाज और गांव ग्रामीण शिक्षा को उन्होंने आगे भी बढ़ाने का प्रयास किया। किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की बुनियाद हो या बहुत संस्थाएं, बीच में उसकी इमेज खराब थी। लोग इससे जोड़ के देखते थे कि सौदेबाजी है, तो उसके कारण नहीं तो आज भी जिनको आवश्यकता है, जिनको हम महसूस करते हैं कि ये संस्थान हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उन संस्थानों को हम मदद करते हैं। हमारे पास लिस्ट है, अभी भी किया हूँ, पिछले महीने किया हूँ, आगे भी करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम विद्यालय के विरोधी, शिक्षा के विरोधी। नहीं, अगर वो कहने का मतलब नहीं, कर रहे हैं। जैसे जो आपने कहा, क्योंकि जिस चीज को मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों का पहले नाम लिया जाता तो 50% पे उनके यहाँ मिल जाएगा विद्यालय, लेकिन मतलब आपके पिताजी के ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगा किसी भी तरह कमीशन खोरी। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में जैसे विद्यालय जो भी खोल रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन, वही ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोल रहे हैं, और आपका कम सिलापट मुझे मिला, इसलिए मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी आपको करना नहीं है, उस तरह के काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या कारण है कि आप विद्यालयों को कम मदद कर रहे हैं? देखो, ये अतरौलिया की महान जनता है। हमारे पिताजी बहुत छोटे गांव से निकले, जितना उन्हें इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, एक एक गांव में हर जाति धर्म के लोगों को उन्होंने साथ जोड़ करके समाजवाद और समृद्धि का रास्ता कैसे बने, इसको लेकर के उन्होंने अथक प्रयास किया। उन पे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का अटूट विश्वास पूरे जीवन भर बना रहा, जिसके कारण यह क्षेत्र में कभी जाति की हवा नहीं दी गई, कभी धर्म को लेकर के कोई तनाव नहीं पैदा हुआ। सब लोग आपस में मिलजुल करके एक सामाजिक समरसता का भाव लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अजीब तरह का ऐसी दूसरी विधानसभा आपको नहीं दिखती होगी कि जहां इतना रिश्ते की बुनियाद हो, जहां इतनी मोहब्बत के ताने बाने हों कि एक दूसरे के दुखों में लोग बड़े दुखी भाव से जाके ढाढ़स बताते हैं, और अगर कहीं खुशी का वातावरण है तो हमारे लोग दौड़ करके वहाँ भी जा करके लोगों के बीच कैसे मिल बांट करके खुशियाँ मनाई जाए, उसको लेकर के भी कभी भी चिढ़ाने का काम नहीं किए। यही कारण है कि आज एक लंबे समय से अतरौलिया की महान जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। हम हमेशा कहते हैं, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, एक दिन में रिश्ते की बुनियाद भी इतनी मजबूत नहीं बन सकती। बहुत से षड्यंत्र हुए, न जाने कितने षड्यंत्र हुए इस रिश्ते को कमजोर करने का, जाति और धर्म को आधार मान करके, नफरत को आधार मान के, लेकिन वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाए। जनता ने उन्हें कहीं इस लायक ही नहीं किया कि वो इस तरह का वातावरण बना पाए। इसलिए हमारा जो रास्ता है, खुद का हमारा रास्ता है गांव की समृद्धि और खुशहाली का, समरसता का, तरक्की और विकास का, कैसे असहाय के पास पहुंच के उनकी मदद की जाए। हमारा रास्ता वही है। हमारा रास्ता ये नहीं है कि हम समस्याओं को देख करके उससे हटें। हम विपक्ष में हैं तो हमारे प्रदेश की जनता भी जानती है, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम विपक्ष को एक धार देने का प्रयास करते हैं। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी लोकप्रियता जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो संग्राम यादव अतरौलिया विधानसभा से आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश तक अपनी लोकप्रियता ले गए, इसके पीछे कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? जनता का, अतरौलिया की महान जनता का अटूट विश्वास। वो हमारी धन दौलत से हमारी हैसियत नहीं आती,
हमारी एक लीडर के प्रति, समाजवादी आंदोलन के प्रति श्रद्धेय नेताजी से हमारे राजनीतिक और भावनात्मक हमारे क्षेत्र के रिश्ते हैं। अगर हम यहीं बैठे हैं तो यहीं रुकन्नीपुर में श्रद्धेय नेताजी खुद आए थे। एक हमारे पार्टी के बहुत ही निष्ठावान जुझारू कार्यकर्ता थे जो नेताजी की रैली में गए थे आजमगढ़ और दुर्घटना के शिकार हो गए थे। जैसे बाबूजी ने नेताजी को अवगत कराया, नेताजी स्वयं आए, उस दरवाजे पे गए और परिवार को ढाढ़स बनाने का काम किया और विश्वास दिलाया कि जब हमें कभी इस तरह का ताकत मिलेगी तो हम परिवार को एहसास कराएंगे कि भले आपके पिताजी नहीं हैं लेकिन समाजवादी पार्टी आपके साथ उसी भाव से साथ खड़ी है। तो उनके परिवार में नौकरी भी लगी। परिवार के लोग आज भी समाजवादी पार्टी और संगठन के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है आपसे कि आज सबसे ज़्यादा भारत का लोकतंत्र जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कल्पना की थी, जो भारत को संविधान दिया था, जिसको लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को जगाने का काम किया था, उनमें आम आदमी के तरक्की और खुशहाली कैसे हो, आम आदमी को लगे वो सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंच सकता है और पूरे समाज को परिवर्तित कर सकता है, उसको लेकर के बापू के नेतृत्व में। लेकिन आज कुछ चंद पूंजीपति, मुट्ठी भर लोग, कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन निर्णय लेते हैं एक दो लोग। वो दो लोग कौन है? पूरा देश जानता है। वही निर्णय लेते हैं जीएसटी लागू करके भारत के व्यापार को बर्बाद किया जाए, और वही निर्णय लेते हैं कि जीएसटी को सरल कर दिया जाए। वही निर्णय लेते हैं कि नोटबंदी हो जाए। वही निर्णय लेते हैं कि नोटबंदी के बाद इस देश को ये नहीं बता पाए कि नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर आके खड़ी है। जब उनसे रोजगार की बात करो तो हमें मंदिर और मस्जिद में उलझाते हैं। जब उनसे सवाल करो महंगे दवाइयों का, इलाज का, तो वो हमें ले जा करके धर्मांतरण में उलझाते हैं। भारत के अंदर ये सब समस्या नहीं है। भारत के अंदर असल समस्या बेकारी है, बेरोजगारी है। किसान के फसलों का वाजिब मूल्य दे दो, अच्छे संस्थान ला दो जिसके कारण हमारे गांव के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। ये हमारा विजन होना चाहिए। इस विजन के तहत हमें काम करना चाहिए जिससे भारत मजबूत हो, उत्तर प्रदेश मजबूत हो। लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं, नफरत का बाजार बना करके इस देश को कमज़ोर करते हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिला दें कि ये उदासी, ये सन्नाटा, ये इस कदर लोगों के मन में इतना दुख और दर्द है, वो इंतजार में हैं। इनका सिंहासन हिल चुका है, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। जब समय आएगा यहीं की महान जनता ऐसा इनको झटका देगी कि कहीं संभल नहीं पाएंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन लोकसभा में अपना छोटा स्वरूप दिखाया था। 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की ऐसी सरकार बनाएगा कि जो जनता की सरकार दिखेगी, आपकी दिखेगी, हमारी दिखेगी। गांव और बाजारों में खुशहाली होगी। नेताजी कहते थे किसान खुशहाल होगा तो व्यापार अपने आप खुशहाल होगा, और जब व्यापार खुशहाल होगा तो देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। यही हमारे नेता माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की सोच है। इस तरह से आपने देखा कि बहुत चीज़ों पे प्रकाश डाला गया, और आगे भी इसी तरह से खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।